गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि हम लोगों ने कल बरसते बादल पाठ पढ़ा था, बरसते बादल पाठ का उन्मुखीकरण और जो है उद्देश्य और विधा विशेष पढ़ा गया था। कवि परिचय भी पढ़ना था, लेकिन कुछ कारणों के कारण, कुछ विषमताओं के कारण, कुछ कठिनाइयों के कारण उसे रोकना पड़ा। आज हम कवि परिचय को भी जारी रखेंगे और बरसते बादल पाठ किस प्रकार का पाठ है आप लोगों को पता चल चुका है कि बरसते बादल पाठ जो है बरसने वाले, यानी तेलुगु में बोलते हैं कुरिसे वर्षम, जो कुरिसे मेघालु बोलते हैं नहीं, उस तरह का पाठ है। ये पाठ में हम लोग, उद्देश्य क्या है इसका हम लोग जान चुके हैं कि ये हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए या और जो है मनोरंजन पाने के लिए दिया गया है। ये विधा कौन सी है, इस पाठ की विधा कौन सी है? कविता पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है। ये सभी कुछ हम लोगों ने कल जाना था। आज हम लोग कवि परिचय के अंतर्गत जाएंगे। किस में जाएंगे जी? कवि परिचय के अंतर्गत जाएंगे। कवि परिचय, इसका बरसते बादल कविता के कवि जो है कौन है जी? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म जो है 1900 में हुआ है। कब हुआ है? 1900 में, 1900। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 1900 बोलेंगे। ये जो है अल्मोड़ा प्रांत में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है। अल्मोड़ा प्रांत के फिर कुर्मांचल प्रदेश, और एक प्रदेश का भी नाम है इसमें, क्या है? कुर्मांचल प्रदेश। किसका जन्म? सुमित्रानंदन पंत का जन्म। कौन से कवि, किस पाठ के कवि है? बरसते बादल पाठ के कवि सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म अल्मोड़ा में कहाँ पर कब हुआ है? 1900 में हुआ है। और इनकी मृत्यु आपके किताबों के अनुसार, आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार लास्ट लाइन में दिया जाएगा। अच्छे से किताबें देखिए। अगर कहीं पर आप लोगों को डिफिकल्टी हो रही है, कहीं शब्द आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहे हैं, वहाँ पर मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ, वो अर्थ जो है नोट करते जाइए। उसी प्रकार इसमें लास्ट लाइन में देखिए 1977 में, मीन्स 1977, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। किसकी मृत्यु? सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु हुई है। ये जो है छायावादी, आपके किताबों में नहीं दिया गया है, ये किताब के अनुसार नहीं, किताब से भी आगे है। ये छायावादी कवि है। क्यों छायावादी कवि बोला जाता है? अभी टेक्स्ट बुक के अनुसार देखिए, प्रकृति के बेजोड़ कवि, प्रकृति के प्रति जो है बहुत अच्छी तरह से लिखने वाले कवि है। यानी बेजोड़, यानी इनकी तरह कोई और एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता, इसीलिए इनको बेजोड़ कवि, इनके जैसा जोड़ीदार कवि नहीं है, इसीलिए जो है इन्हें क्या बोला गया है? बेजोड़ कवि। कौन है ये बेजोड़ कवि? बेजोड़ कवि किसमें? प्रकृति में, प्रकृति की कविताएं लिखने में। कौन सी कविताएं? प्रकृति की कविताएं लिखने में जो है बेजोड़ कवि माने जाते हैं। इसीलिए ये जो है ये इनका एक वाद, यानी इनका एक टाइम पीरियड रखा गया है। उस टाइम पीरियड को नाम दिया गया है छायावाद। क्या दिया गया है? छायावाद। इसी को छायावादी, यानी ये सुमित्रानंदन पंत जो है प्रतिनिधि भी है छायावादी के। प्रतिनिधि यानी लीडर, प्रतिनिधि यानी क्या है? लीडर है। और इन्हें सुकुमार कवि भी बोला जाता है, क्योंकि प्रकृति बहुत ही शीतल होती है, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही जो है हम लोगों को आह्लादकार करती है। इसीलिए जो है इनको सुकुमार कवि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सुकुमार। यानी आप लोग तेलुगु में बोलते हैं सुकुमार हूँ, सुकुमार यानी बहुत ही पोलाइट, बहुत ही पोलाइट कवि है ये। इसीलिए जो है इनको छायावादी कवि, प्रकृति का बेजोड़ कवि और सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और इनके पुरस्कार भी दिए गए हैं साहित्य लेखन के लिए। साहित्य लेखन यानी क्या है जी? साहित्य यानी लिटरेचर,
यानी ये जो पोएम्स लिखे हैं, ये जो पद्य लिखे हैं, जो कहानियाँ लिखे हैं, रिपोर्टाज लिखे हैं, ये सभी के लिए जो है हर एक किताब के लिए, हर एक पद्यों के किताबों के लिए, हर एक कहानियों के किताबों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों को फिल्मों के लिए पुरस्कार या टीवी सीरियलों के लिए पुरस्कार या खेलों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी तरह इन किताबों के लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं जो अच्छी पुस्तिका होती है। वो पुस्तिकाओं के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं इनको। कौन से पुरस्कार? साहित्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी, यानी इस साल में, इस एकेडमिक ईयर में साहित्य में अच्छी किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरह से रशिया से भी एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है इन्हें अच्छी किताब लिखने के लिए। कौन सी पुरस्कार है ये? सोवियत रूस पुरस्कार है। कौन सा है? सोवियत रूस पुरस्कार। और भारत का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार किताब लिखने के लिए, पुस्तिकाएं लिखने के लिए है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस प्रकार के पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं। किसको प्राप्त हुए हैं? सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुए हैं। और इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, बहुत सी रचनाएं देखने पर, लेकिन प्रमुख रचनाएं मैं इधर 3 या 4 लिखा हूँ। आपके किताब के अनुसार बहुत है, फिर से और भी बहुत है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, ग्राम्या, कला, बूढ़ा चांद और जो है चिदंबरा। चिदंबरा क्यों इसको बहुत इम्पोर्टेंटली बोला जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो चिदंबरा है, ये चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बोला गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रेष्ठ किताबों के लिए। साल भर के पूरे पुस्तकों को देखकर जो है एक श्रेष्ठ किताब चुनी जाती है, एक श्रेष्ठ कवि को चुना जाता है। उसी कविता की कवि के पुस्तक को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। उसी प्रकार का पुरस्कार जो है किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला। किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किताब का नाम क्या है? चिदंबरा। कौन सा है? चिदंबरा। इस चिदंबरा के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर एक बार हम लोग एक जानकारी ले लेंगे। फिर एक बार देखिए आगे से। बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म कब हुआ है? 1900। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा। और उनकी मृत्यु कब हुई है? 1977। और एक बात जान लीजिए, जन्म जो है पुल्लिंग होता है। जन्म क्या है? पुल्लिंग होता है। हुआ है, जन्म हुआ है। मृत्यु हुई है, क्या बोला जाता है? मृत्यु हुई है। जब कभी भी आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे तो यह जन्म और मृत्यु के जगह अच्छे से याद रखिए। जन्म जो है पुल्लिंग है और मृत्यु जो है स्त्रीलिंग है। कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है। 1977 में 1977 में मृत्यु हुई है। छायावादी कवि, प्रकृति क्यों कहा गया है? प्रकृति के बारे में बहुत सी अच्छी तरह से कविताएं लिखते हैं। इसी को फिर से और एक बार क्या कहा गया है? प्रकृति के बेजोड़ कवि। और क्या बोला गया है? सुकुमार कवि, यानी बहुत ही सुन्नित, ओके, बहुत ही पोलाइटनेस से लिखा जाता है इस कविताओं को। इसीलिए जो है ये प्रकृति की कविताओं को लिखा जाता है, इसीलिए जो है सुकुमार कवि भी कहा गया है। और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं कौन से? साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगांत, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि और जो है चिदंबरा, बूढ़ा चांद, आगे बहुत से हैं, आदि है। उसमें जो है आप लोग टेक्स्ट बुक के अनुसार देख लीजिएगा। और चिदंबरा के लिए जो है, चिदंबरा के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ, उसी को पूरी तरह से क्या बोला जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये पुरस्कार दिए गए हैं किसको? सुमित्रानंदन पंत को। और सुमित्रानंदन पंत ने जो है किस तरह से कविताएं लिखी हैं, इनको बेजोड़ कवि, प्रकृति का बेजोड़ कवि क्यों कहा जाता है? छायावादी कवि क्यों कहा जाता है? सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? हम लोग इस कविता में, इस प्रस्तुत कविता में जो हम लोगों को 10वीं कक्षा में दी गई है बरसते बादल, इसमें जानेंगे, जानकर जो है देखेंगे ये सही में सुकुमार कवि है
या छायावादी कवि है या क्या बोलते हैं प्रकृति के बेजोड़ कवि है या नहीं, जानेंगे हम लोग, जानेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले विषय प्रवेश में जाएंगे। किस में जाएंगे जी? पाठ के अंतर्गत विषय प्रवेश होता है, उस विषय प्रवेश के बारे में जानेंगे। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु है। वर्षा ऋतु मेरी प्रिय ऋतु है, आपकी प्रिय ऋतु है कि नहीं? सभी की प्रिय ऋतु है। क्यों? क्योंकि वर्षा नहीं आई तो हम लोग प्यासे मर जाएंगे, वर्षा नहीं आई तो पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे, वर्षा नहीं आई पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोगों को फल फूल नहीं मिलेंगे, फल फूल नहीं मिलेंगे, साग सब्जी नहीं मिलेंगे तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। इसीलिए जो है सभी की प्रिय ऋतु होती है, वर्षा ऋतु सभी की प्रिय ऋतु होती है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। बोलते हैं ना, चूड़ा दगी नदी देखने लायक, चूड़ा दगी नदी मीन्स वी आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर ब्यूटीनेस ऑफ द अर्थ, यानी भूमि की जो है सुंदरता देखने लायक हो जाती है। प्रकृति और सुंदर दिखने लगती है क्योंकि हर जगह जो है हरा भरा हो जाता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। जब कभी भी हम लोग जो है इस वर्षा को देखेंगे, जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है या जीव जंतु है और जो है पेड़ पौधे हैं, ये सभी लोग जो है खुशी से झूम उठते हैं। इस खुशी से झूमना कैसे होता है, इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल। इसको किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। इसी सौंदर्य का वर्णन, यानी पशु पक्षी किस तरह से खुश होते हैं, मनुष्य किस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, पेड़ पौधे किस प्रकार खुश होते हैं, इस प्रकार से इस कविता में, बरसते बादल कविता में प्रस्तुत किया गया है, यानी बोला गया है, बताया गया है। किसके द्वारा? सुकुमार कवि के द्वारा। कौन है ये सुकुमार कवि? सुमित्रानंदन पंत। अभी हम लोग इस पद्य को, इस कविता के 4 पंक्तियों को पढ़ेंगे। अच्छे से सुनिए, सुनकर जो है आनंद लीजिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मेघन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मेघन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, हाँ जगते मन के, हाँ जगते मन के। इस तरह से पहला स्टैंजा, यानी ये जो 4 लाइन की कविता है, यानी पूरी कविता हम लोग जानते रहेंगे। इस 4 लाइन की कविता के बारे में हम लोग इसकी भाव क्या है, इसके अर्थ क्या है समझेंगे। देखिए, झम 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 झम, अब ये 4 लाइनों में भी जो है आप लोगों को झम 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 झम, छम छम छम, चम चम, थम थम, इस तरह के शब्द दिए गए हैं। इस तरह के शब्दों पे अलंकार को जो है क्या बोला जाता है? अनुप्रास अलंकार, यानी बार बार आने वाले अलंकार, बार बार आने वाले शब्द। इसीलिए जो है इसको अनुप्रास, प्रास यानी बार बार आते रहते हैं, इसीलिए जो है इसको अनुप्रास अलंकार कहा गया है। और एक मुख्य बात देखिए, इधर पहले इसमें जो है ये जो पहला भाग है, जो पहली पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं, इन 4 पंक्तियों में जो है वर्षा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन? वर्षा का वर्णन। वर्षा किस प्रकार आ रही है, किस तरह भूमि पर गिर रही है, भूमि पर गिरने से आपकी भावनाएं क्या है, इस प्रकार की कुछ पंक्तियां लिखी गई है। देखिए, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मेघन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कितनी सुंदरता से लिखा गया। देखिए, उसी सुंदरता के अनुसार जो है इसका भाव भी है। अच्छे से सुनिए, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। सावन के जो मेघ होते हैं, सावन यानी श्रावण मासम बोलते हैं तेलुगु में, यानी वर्षा का काल, रेनी सीजन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेनी सीजन। इस रेनी सीजन में जो मेघ आते हैं,
रेनी सीजन में जो मेघ आते हैं वो बरस रहे हैं, वो बरस रहे हैं, जो मेघ आए हैं, जो क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं वो बरस रहे हैं। किस प्रकार बरस रहे हैं? झमझम झमझम कहकर बरस रहे हैं। किस तरह? झमझम झमझम कहकर बरस रहे हैं। कितनी सुंदरता से दिया गया है, देखिए। आप और मैं इतनी अच्छी से वर्णन नहीं कर सकते जिस प्रकार सुमित्रा पंत जी ने किया है। झमझम झमझम मेघ बरस रहे हैं। मेघ यानी क्या है? बादल। बादल कैसे बरस रहे हैं? झमझम झमझम कहकर बरस रहे हैं। कौन से बादल? सावन के बादल, यानी रेनी सीजन में आने वाले बादल। अभी आप लोगों को कौन सा समय चल रहा है? रेनी सीजन, सावन का महीना। इस सावन के महीने में जो मेघ आ रहे हैं, हर मेघ बरसता ही रहता है। कैसे? झमझम झमझम। और दूसरी पंक्ति में जाएंगे, देखिए, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। कितनी अच्छी तरह से दिया गया। देखिए, छम 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 गिरती बूंदे, बूंदे बूंदे यानी ड्रॉप्स। बूंदे यानी क्या है? ड्रॉप्स यानी बूंद। एक एक खतरा, हिंदी में और एक वर्ड क्या बोला जाता है? खतरा। बूंद यानी क्या है? खतरा। ये कैसे गिर रही है? छम छम कहकर गिर रही है। आप लोग गाने भी सुनते हैं, छम छम बोलकर गाने आते हैं, बूंदें गिरती हैं। इस तरह से आप लोग गाने भी सुनते हैं। हिंदी में बहुत से गाने हैं, तेलुगु में भी बहुत से गाने हैं। ओके, इस प्रकार हम लोग सुनते रहते हैं। किस प्रकार बूंदों के स्वर आते हैं, किस प्रकार पानी बरसता है, ये सभी को दिया जाता है। इधर देखिए कितना अच्छा वर्णन किया गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। क्या है? छम 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 गिरती बूंदें गिर रही है, मीन्स ऊपर से नीचे आ रही है। कैसे आ रही है? छम, आवाज कर रही है। कैसे आवाज कर रही है? छम कहकर आवाज कर रही है। कहाँ से गिर रही है? जब बारिश झमझम झम आवाज करते हुए आती है तो डायरेक्टली थोड़ी जो है थोड़ा पानी जो है डायरेक्टली जमीन पर यानी भूमि पर गिरता है, और थोड़ा पानी जो है घरों पर गिरता है। थोड़ा पानी जो है क्या होता है? पेड़ पौधों पर गिरता है। पेड़ पर जो पानी गिर रहा है धीरे धीरे से, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर, दूसरे पत्ते से तीसरे पत्ते पर, इस तरह से नीचे आता रहता है। उसी को छनना कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? छनना बोलते हैं। अभी तेलुगु में बोलेंगे तो जल्लड़ा बट्टड़म, यानी इधर जल्लड़ा बट्टड़म यानी पानी को छाना नहीं जा रहा है, फिर भी जो है बहुत सुंदरता से एक पत्ते से दूसरा पत्ता, यानी एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली का और एक पत्ता, इस तरह से एक एक पत्ते से जो है क्या हो रहा है? पानी उतर रहा है। किस तरह उतर रहा है? छन छन कर उतर रहा है। जब कभी भी आप लोग वर्षा काल में क्या होता है, कहीं सफर में निकलते हैं तो कभी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। पेड़ के नीचे खड़े होते ही आप लोगों के ऊपर वर्षा डायरेक्टली नहीं गिरती है। कैसे गिरती है? धीरे धीरे से एक एक बूंद गिरती है। एक एक बूंद का आस्वादन कैसे होता है? बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस तरह से डायरेक्टली ना गिरकर धीरे धीरे से जो छनकर आती है वो बूंदें होती हैं, छम छम कर आवाज करती है। कैसे आवाज करती है? छम 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 कर गिरती बूंदें तरु यानी क्या है? पेड़ और झाड़, पादा, इसी को क्या बोलेंगे? तरु। क्या बोलेंगे? तरुओं से छनकर गिर रही है। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घनके, यानी बिजली यानी थंडर बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसी को जो है बिजली बोला जा रहा है। या हम लोग आसान भाषा में इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, विद्युत। यानी ये विद्युत आसमान पे भी उत्पन्न होता है, आकाश में भी उत्पन्न होता है। कैसे? जब एक दूसरे से बादल गरज पड़ते हैं, मारते हैं, टकराते हैं, उस टाइम पर, उस समय पर क्या होता है? गर्जन होता है, साउंड आता है। वो साउंड आने से पहले चमक उड़ती है। क्या उड़ती है? चमक उड़ती है। उसी चमक को बताया जा रहा है, क्या बोल रहा है? चमचम। जब कभी भी बिजली चमक रही है तो आप देखेंगे तो शैन आता है उसके अंदर से, वो शैन को बताया जा रहा है। चमचम बिजली चमक रही,
कैसे चमक रही है? चमचम कहकर चमक रही है बिजली। बिजली जो ऊपर थंडर जो चमक रहा है, चमचम कहकर चमक रहा है, शाइन हो रहा है, लाइटनिंग दे रहा है। कहाँ पर दे रहा है? घन में। कहाँ पर दे रहा है? घन। घन यानी क्या है? बादल या मेघ। मेघ में, बादल में जो है बिजली जो है क्या कर रही है? चमक रही है। क्या कर रही है? चमक रही है। कैसे? कहाँ पर चमक रही है? घन में। घन के हृदय में। घन के हृदय में, उर में घन के, यानी उर यानी हृदय में। क्यों बोला गया है? क्योंकि जब कभी भी बादलों को भी खुशी आती है तो क्या हो जाते हैं? वो जो है बिजली को गिराते हैं। वो जो है क्या करते हैं? बिजली को गिराते हैं, अपने आप खुशी व्यक्त करते हैं, बिजली को चमकाते हैं, बिजली को गिराते हैं। इस तरह से जो है उनके हृदय से निकलने वाली भावना है ये। इनके किसके? उनके यानी किसके? बादलों के द्वारा, मेघों के द्वारा, घन के द्वारा जो हृदय से निकलती है वो जो है क्या है? बिजली। देखिए कितने अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। वर्षा कैसे आती है? झमझम झम कहकर आती है वर्षा। और जो है जब कभी भी पेड़ों पर पड़ती है, पेड़ों से जो है छन छन कर धीरे धीरे से छम छम कहकर नीचे गिरती है। और वर्षा के समय जो है बिजली जब गिरती है, बिजली जो है चमचम कहकर चमक रही है। किस तरह से? चमचम कहकर चमक रही है। कहाँ पर? हृदय में। किसके हृदय में? बादलों के हृदय में। हृदय में, हृदय बहुत ही पोलाइट वाला प्रदेश होता है। उसी तरह से जो है चमचम कहकर बिजली चमक रही है। चौथा लाइन देखिए, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कितने अच्छा दिया गया देखिए, थम थम कर, धीरे धीरे से, हौले हौले से, स्लोली स्लोली। क्या हो रहा है? दिन के समय में, डे के टाइम में जब कभी भी वर्षा आती है, जब कभी भी बादल छा जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, छा जाना है फॉर्म हो जाना, उस टाइम पर जो है क्या होता है? वर्षा आती है। वर्षा आते ही जो है बिजली चमकती है। ये सभी कुछ दिया गया है 3 या 4 लाइनों में। इस तरह से होने पर आप लोगों के हृदय में, आप लोगों के मन में, यानी मनुष्य के मन में कुछ खाने का मन करता है, या टीवी देखने का मन करता है, या कुछ और करने का मन करता है। इन सभी के बारे में, यानी ये दिन में जब अंधेरा छा जाता है, दिन के तम में, तम यानी अंधेरा, डार्कनेस। तम यानी क्या है? डार्कनेस, अंधेरा। दिन के टाइम पर जब कभी भी डे टाइम में 12 o'clock हो रहे हैं, वो 12 o'clock में जब बादल फॉर्म होते हैं, बादल फॉर्म होते ही क्या हमको लाइटनिंग दिखाई देती है? जहाँ कहीं भी देखो अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में, उस डार्कनेस में क्या हो जा रहा है? हम लोग सपने देखते रहते हैं। किस तरह से? कुछ खाना है, जैसे जिलेबी खाने का मन करता है, कुछ तीखा खाने का मन करता है, जैसे भजिए बोला जाता है, या कुछ और पकौड़ी बोला जाता है। इस तरह से कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। ये दिन के समय में जब अंधेरा छा जाता है, बहुत से लोगों को खाने का मन या कुछ और करने का मन भी करता है। कितनी अच्छी सुंदरता से दिया गया है। देखिए हमारी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। जब कभी भी हम लोग इस पद्य को, इस कविता को पढ़ेंगे, हमारी भावनाएं सामने आती रहेंगी। कवि के भावनाएं आएंगी, उनके साथ साथ हमारी भावनाएं भी मिल जाएंगी। देखिए कितने अच्छी तरह से। फिर एक बार ये 4 लाइनों की पंक्तियां पढ़ेंगे। देखिए, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कितने अच्छे से दिया गया है। पहले 4 लाइनों में ही आपको वर्षा का आनंद मिल रहा है। वर्षा गिर रही है झम 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 कहकर, और छन छन कर जो है तरुओं से पानी उतर रहा है। और बादल जो छाए हुए हैं, वो छाए हुए बादलों में चमक उठ रही है। क्या उठ रही है? चमक उठ रही है। कहाँ से? कैसे? बिजली की तरह। ओके, उसी को क्या नाम दिया गया है? बिजली कहकर नाम दिया गया है। चमक उठ रही है। कहाँ पर? हृदय में। किसके हृदय में? बादलों के हृदय में। थम थम कहकर जो है, यानी धीरे धीरे से, थम थम कर यानी धीरे धीरे से हमारे मन पे जो है सपने जगते रहते हैं।
आते हैं, सपने आते रहते हैं, मैं ये खाऊंगा इस समय पर, यानी अंधेरा छा गया है, दिन में जो है अंधेरा छा गया है, अभी मुझे कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, कुछ और कर नहीं सकते, इसलिए जो है कुछ खाने का मन करता है, कुछ दूसरे काम करने का मन करता है, तीखा मीठा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। इस तरह से कितने अच्छी तरह से आनंद प्रदान करने वाले पंक्तियाँ दी गई हैं। और दूसरे 4 पंक्तियाँ देखेंगे, देखिए पहले 4 पंक्तियों में वर्षा का वर्णन किया गया है और दूसरे 4 पंक्तियों में जो है क्या किया गया है, पशु पक्षी किस प्रकार से आनंदित होते हैं, किस प्रकार से आनंदित होते हैं, इसका वर्णन किया जा रहा है। देखिए 4 पंक्तियाँ, दादुर टर करते, छिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, पियो पियो चातक के गन। चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी की विशेषता होती है, क्या विशेषता है पता है आप लोगों को? चातक पक्षी जो है पहले वर्षा की पहली बूंद ही पीती है, पहली वर्षा के पहली बूंद ही पीती है चातक पक्षी। चातक के गण, गण यानी क्या है, ग्रुप ऑफ पक्षी, गण यानी आप लोगों को समुदायवाचक संज्ञा में बताया गया है, दल गण समूह में होते हैं, क्या होते हैं, समूह में होते हैं। और अगर फ्रूट्स में लिया जाएगा तो गुच्छा बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, गुच्छा। ये सभी क्या है, समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं, चातक पक्षी के गण हैं। उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंधन, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंधन, घुमड़ घुमड़ कर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। कितनी सुंदरता से वर्णन किया जा रहा है, पशु पक्षी कितने आनंदित होते हैं, कितने उल्लासित होते हैं, कितने आनंददायक होते हैं, ये सभी बताया जा रहा है। देखिए दादुर टर टर करते, कितना अच्छा बोला जा रहा है, दादुर टर टर आवाज करते रहते हैं। दादुर यानी क्या है, मेंढक, फ्रॉग, FROG फ्रॉग क्या करता है, टर टर आवाज करता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी पानी पड़ता है, वर्षा आती है, पानी से जो है बहुत प्यार होता है उसको, किसको, मेंढक। ओके, ये मेंढक क्या करता है, टर टर की आवाज निकालता रहता है। झिल्ली बजती झंझन, झिल्ली बजती झंझन, झिल्ली यानी क्या कहा जाएगा, क्रिकेट्स, एक प्रकार का कीड़ा होता है, एक प्रकार का इंसेक्ट, क्रिकेट, CRICKET। ओके, वो जो वर्षा समय में बहुत इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत इंसेक्ट्स आते हैं, वो टर टर या किसी और तरह से आवाज निकालते रहते हैं। उस तरह के आवाजों को क्या बोला जा रहा है, झंझन। क्या बोला जा रहा है, झंझन। झिल्ली बजती झंझन, बजना, साउंड्स गाना, साउंड्स होना। म्याऊं म्याऊं रे मोर, मोर भी जो है खुशी से क्या करता है, अपने पंखों को निकाल कर, खोल कर जो है साउंड्स करने लगता है। किस प्रकार से, म्याऊं म्याऊं कहकर आवाजें निकालने लगता है। पियो पियो चातक के गण, यानी चातक के पूरी पक्षियां जो है, यानी चातक जो है पहले वर्षा के पहला बूंद को पीता है, इसीलिए उसको और आनंद प्रदान होता है, उसको और हैप्पीनेस होता है। इसीलिए जो है पियो पियो, यानी हमें पानी पीना है, हमें पानी पीना है कहकर जो है वो भी आवाजें करने लगते हैं। उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंधन, सॉरी, अर्ध सुख से कर क्रंधन यानी क्रंधन करना, यानी रोना। क्रंधन करना यानी क्या है, रोना। उड़ते सोन बालक, सोन बालक यानी जो पक्षी की तरह होते हैं लेकिन पानी में तैरते हैं, यानी जल में होने वाले पक्षी। ए काइंड ऑफ बर्ड विच विल बी इन वाटर, विच विल बी इन वाटर, या इसी को इंग्लिश में वाटर बर्ड भी कहा जाता है। ओके, इसको सोन बालक कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सोन बालक। उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंधन, क्रंधन करना, रोना। रोना यानी वो तेलुगु में बोलते हैं ना, ये क्या, मारम जेड़म। ओके, उस तरह से क्रंधन करते रहते हैं। क्या क्रंधन करते हैं, अर्ध सुख यानी ये वर्षा पड़ रही है, हमें खुश होना है या रोना है,
बाधा हो रही है या सुख हो रहा है, सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, ये कुछ नहीं पता चलता है। इसीलिए जो है ये बर्ड्स जो है, ये पानी के बर्ड्स जो है, जल के पक्षी जो है क्या करते हैं, अर्ध सुख से ना यहाँ ना वहाँ वो क्या करते हैं, क्रंदन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, क्रंदन करने लगते हैं, यानी रोने लगते हैं। खुशी के आंसू है या दुख के आंसू हैं, यह पता ही नहीं चलता। उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ यानी जब कभी भी बादल जो है क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, क्या आवाज आती है, घुम 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 कहकर आवाज आती है। इसी को घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में, मेघ जो है गगन में, आकाश में, आसमान में गर्जन भर रहे हैं, साउंड्स कर रहे हैं। कैसे साउंड्स, घुम घुम कहकर, यानी घुमड़ घुमड़ कर आवाजें कर रहे हैं। इस तरह से घुमड़ घुमड़ कर मेघ गगन में आ रहे हैं। आने पर जो है दादो डर आवाज निकाल रहा है, और चिल्ली जो है, क्रिकेट जो एक कीड़ा, एक इंसेक्ट होता है, वो जो है क्या आवाजें निकाल रहा है, झन झन आवाजें निकाल रहा है। मोर भी जो है खुशी से अपने पंख खोलकर म्याऊं म्याऊं कर रही है, और जो है चातक पक्षी पियो पियो की आवाज कर रहा है। और जो है सोन बालक जो पक्षी होता है वो भी अपने अर्ध सुख में क्रंदन कर रहा है। इस तरह से हम लोगों ने दो पंक्तियों के बारे में जाना है। बरसते बादल, पहली पंक्तियों में हम लोगों ने कैसे वर्षा आती है, वर्षा किस प्रकार से नीचे गिरती है, नीचे गिरने पर हम लोगों को कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है, कुछ खाने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इस तरह के सपने जागते हैं, ये सभी कुछ पता चला है। और नेक्स्ट में जो है, यानी दूसरे पंक्तियों में, दूसरे 4 पंक्तियों में जो है हम लोगों ने देखा किस प्रकार पशु पक्षी जो है आनंदित होते हैं। और आगे के बारे में, आगे के और 8 पंक्तियां जो 2 पद है वो हम लोग आगे के कक्षा में देखेंगे। और आप लोग जो भी पढ़ाया गया है उसको जो है नोट करने की कोशिश करिएगा। नोट कर जो है नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में बताने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को कभी कभी गृह कार्य भी दिया जा सकता है, और जो भी पढ़ाया जा रहा है याद रखने के लिए आप लोग फिर से एक बार टेक्स्ट बुक खोलकर, यानी पाठ्य पुस्तक खोलकर पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कष्ट होगा, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कष्ट होगा। अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और जो है नेक्स्ट कक्षा में हम लोग आगे के बारे में जानेंगे।